आज हम फिजिक्स के ब्रांच के बारे में चर्चा करेंगे कि फिजिक्स के कितने ब्रांच होते हैं, क्या क्या होते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, फिजिक्स के 3 ब्रांच होते हैं: क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स जो 1900 ईयर्स के पहले इन्वेंटेड हुआ था, इन्वेंटेड 1900 ईयर बिफोर, इन्वेंटेड बिफोर 1900 ईयर्स एगो, कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स वो होता है जैसे जो इन्वेंटेड 1900 ईयर्स इन्वेंटेड आफ्टर 1900 ईयर्स, जो 1900 वर्ष के बाद हुआ, उसको क्वांटम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और जो 1900 वर्ष के पहले हुआ था, उसको क्लासिकल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लासिकल और क्वांटम, इन दोनों में अंतर समझेंगे कि क्या होता है। क्लासिकल और क्वांटम जो इन्वेंटेड 1900 ईयर्स के पहले हुआ था, वो क्लासिकल के अंतर्गत आता है। और जो इन्वेंटेड 1900 ईयर्स के बाद हुआ था, उसे क्वांटम के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब रहा रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ें। देखिए, रिलेटिविस्टिक स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को मिला के रिलेटिविस्टिक बनता है। अब यहाँ चर्चा करेंगे कि स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी क्या है। स्पेशल रिलेटिविटी और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेटिविटी के बारे में समझना होगा कि रिलेटिविटी क्या है। तो रिलेटिविटी, आप सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का पढ़े होंगे। तो ये जैसे अर्थ का मूविंग, कि हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अर्थ स्टेबल है, लेकिन किताबों में लिखा होता है कि अर्थ मूव करता है। इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि हम अर्थ के सापेक्ष मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ये हमें समझ में आता है कि अर्थ मूव नहीं कर रही है। तो इसी को रिलेटिविस्टिक के अंतर्गत जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्पेशल और जनरल में डिफरेंट ये होता है, एक ग्रेविटेशनल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, एक ग्रेविटेशनल के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे होते हैं, इसे पढ़ना होता है। अब क्लासिकल फिजिक्स हमने बताया था कि 1900 ईयर्स के पहले जो इन्वेंटेड हुआ है, उसको क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब इसमें बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या है? देखिए, जब रिलेशनशिप हो ऑब्जेक्ट, फोर्स और मोशन, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है, उसी को मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कि क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी, जैसे इसमें ये चीज़ होता है कि न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। क्वांटम को एक सीधी भाषा में कहा जाए तो जो चीज़ इन्वेंटेड आफ्टर 1900 ईयर्स, मतलब 1900 वर्ष के बाद जो खोज हुआ, उस चीज़ का अध्ययन क्वांटम के अंतर्गत करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इस सब के अध्ययन फिजिकल के थ्रू क्वांटम के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। देखिए, अब आते हैं मैकेनिक्स। अब चर्चा करेंगे मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जो मैकेनिक्स दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। जो वस्तु रेस्ट में हो उसे स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे मैकेनिक्स को ये बताया गया, हमने ये बताया कि
ऑब्जेक्ट हो और उस पे फोर्स अप्लाई हो और वो मोशन में हो जाए तो उसे मैकेनिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स एंड इट्स मोशन, इट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन देखिए दो भागों में किया गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जब ऑब्जेक्ट स्थिर हो, मतलब उसकी एक रेस्ट पोजीशन में हो, मतलब टाइम चेंज हो बट उसकी सिचुएशन चेंज ना हो, तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसके बाद डायनेमिक्स होता है जो गति के अंतर्गत हो। उसमें भी डायनेमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो इस चीज़ का डायनेमिक के अंतर्गत जो वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो उसे डायनेमिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।